हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की तीसरी हेडिंग। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं पारितंत्र, बायोलॉजी का चैप्टर 14 पारितंत्र के बारे में। हमने इसकी 2 हेडिंग कंप्लीट कर दिया है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरी हेडिंग अपघटन के बारे में। ध्यान से समझें। आपने शायद सुना होगा, ठीक है, केचुए को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। जो अर्थवर्म हैं, जो खेतों में पाए जाते हैं केचुए, उसको किसान का मित्र कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि केचुए जो होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं? इसका रीजन है, कारण है, समझें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों खंडन करने के साथ साथ जो केचुए हैं वे जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। इसके अलावा वे भूमि की मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। केचुए जो हैं वे किसानों के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को खंडित करते हैं और भूमि के मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों, ठीक है, अकार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्वों में खंडित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो जो अपघटक होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वे क्या करते हैं? वे जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि केचुए जो होते हैं वे किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ का खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार जो अपघटक हैं वे जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक तत्वों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, ठीक है। पादपों के मृत अवशेष, जो पौधों के सड़े हुए अवशेष होते हैं, मृत अवशेष होते हैं, जैसे कि पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष, ठीक है, मलादि आदि सहित जो अपरद डेट्राइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो पादपों के मृत अवशेष हैं, जो प्राणियों और पशुओं के मृत अवशेष हैं, वे सब क्या बनाते हैं? अपरद बनाते हैं, जिसे डेट्राइट्स कहते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। ये जो अपरद हैं, डेट्राइट्स हैं, ये अपघटन के लिए क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण जो चरण होते हैं उनमें पहले खंडन, फिर निछालन, फिर अपचयन, फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि ह्यूमस भवन और खनिजी भवन है। तो अपघटन के प्रक्रिया जो हैं वो कई चरण में होते हैं। पहले खंडन, निछालन, अपचयन, ह्यूमस भवन और लास्ट में खनिजी भवन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए ध्यान से, एक फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। यह है आपका चित्र 14.1। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण, ठीक है। अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप ध्यान से देखें। यह एक प्लांट है, पौधा है, ठीक है। यह मिट्टी में, मृदा में उगा हुआ एक वृक्ष है, ठीक है।
इसकी पत्तियां जो हैं आप देख रहे हैं टूट के गिरी हुई हैं। एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है, एक हरी पत्ती जमीन पर गिरी हुई है। अब यह पत्तियां जो हैं कुछ का कीटों या अन्य जीवों द्वारा भक्षण होता है। कुछ पत्तियों को कीट और अन्य जीव जो हैं खा लेते हैं। भोज्य पदार्थ और ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इन पत्तियों को कुछ कीट और दूसरे जीव भक्षण कर लेते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ और ऊर्जा जो है खाद्य जाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निक्षालित कर दिए जाते हैं। कुछ जो भोज्य पदार्थ हैं वे रासायनिक क्रिया द्वारा मिट्टी में निक्षलित कर दिए जाते हैं, और वे किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्लांट से पत्ती गिरी है उसका यूज जो है कुछ कीटों और अन्य जीवों के द्वारा भक्षण में होता है। ठीक है, या फिर वह सड़ता है तो जो जीव हैं उनका यूज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं केचुए जो हैं उनको चेंज कर देंगे कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा में। ठीक है, तत्पश्चात केचुए, बैक्टीरिया, मृदा छिछड़ी, फंजाई द्वारा इनका अपघटन हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है चेंज हो जाएंगे कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी में। फिर जो है इनका यूज जो है इस पत्तियां आंशिक रूप से अपघटकों जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाती हैं और वे अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कचरे में जब चेंज हो जाएंगी तो इनका यूज जो है आप देख रहे हैं, यह जो है मृत जीवी इनका यूज कर रहे हैं। अगर यह कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाएंगी तो उसका यूज पौधे करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का चेंजिंग जो है हो रहा है अलग अलग रूपों में। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसमें चेंजिंग होता है। ध्यान दें, अपरदहारी। ठीक है, अपरदहारी मतलब जैसे कि केचुए। ठीक है, जो तोड़ने का काम करते हैं। अपरदहारी जैसे कि केचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। ठीक है, जो अपरदहारी हैं वे अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं निक्षालन क्या होता है। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जो जल विलेय अकार्बनिक पोषक हैं वे भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो निक्षालन की प्रक्रिया में निक्षालन के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाएंगे और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल अर्थात जीवाणुवीय और कवकीय एंजाइम्स इन अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियल हैं, जीवाणु हैं, और जो कवक हैं, एंजाइम्स जो हैं, अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो अपरदहारी हैं वे अपरद को छोटे छोटे कणों में विखंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जो जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि हैं वे भूमि के मृदा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरिया
और कॉकी एंजाइम जो हैं वह इन अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्व में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, तो जो बातें आपको बताई गई, ठीक है, यह समस्त प्रक्रियाएं जो हैं अपरद पर समानांतर रूप से चलती रहती हैं। ठीक है, समानांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ठीक है, तो जो ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन है, यह दोनों प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन के द्वारा, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है समझे ध्यान से। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। ह्यूमस जो होता है वह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। स्वभाव प्रकृति में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। जो ह्यूमस है उसका स्वभाव क्या होता है, कोलाइडल होता है। ह्यूमस का स्वभाव कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। ठीक है, ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं उन्हें मुक्त करता है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमस है जिसकी प्रकृति कोलाइडल होती है, जिसके कारण यह खनिज पोषक तत्वों का भंडार का काम करता है, इसका पुनः सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा खंडन होता है और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा यह अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करता है और उन्हें मुक्त करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अपघटन की जो समस्त प्रक्रियाएं हैं वह अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, यह बताया आपको हमने कि यह आप देख रहे हैं एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण है जिसमें समानांतर रूप से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे यहाँ वृक्ष देख रहे हैं, इसकी पत्तियां जो हैं वह गिरी हुई हैं, मृदा में उगा यह वृक्ष है जिसकी पत्तियां यहाँ पे जमीन पर, एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है। अब इस पत्ती का क्या यूज है, तो इस पत्ती का यूज जो है कुछ कीटों और अन्य जीवों द्वारा भक्षण होता है, खा लेते हैं। भोज्य पदार्थ और खाद्य जाल में वह प्रवेश कर जाती है ऊर्जा। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कीट खा ले रहे हैं इसको, या फिर यह सड़ सकती है पत्तियां आंशिक रूप से अपघटकों जैसे फंजाई और बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाती हैं और वे अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती हैं। ठीक है, फिर इसका यूज जो है आप देख रहे हैं कि तत्पश्चात केचुए, बैक्टीरिया, मृदा चिचड़ी और फंजाई द्वारा इसका अपघटन होता है। ठीक है, उसके बाद जो यह कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा में चेंज हो जाएगी जिसका यूज पौधे करेंगे। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपघटन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
अपघटन की दर जलवायवीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठन द्वारा निर्धारित होती है। जो अपघटन है वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर, अपघटन कितनी तेजी से होगा, यह जलवायवीय घटक और अपरद के रासायनिक संगठन पर निर्धारित होती है। अपघटन की दर जलवायवीय घटकों तथा अपरद की रासायनिक संगठन द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायवीय परिस्थिति में, एक विशिष्ट जलवायवीय परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन की दर धीमी होती है। ठीक है, एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर अगर हो तो अपघटन की दर क्या होगी, धीमी होती है। और यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे कि चीनी आदि से भरपूर होता है तो अपघटन तेज होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन की दर धीमी होती है, और यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे कि चीनी आदि से भरपूर होता है तब यह तेज होता है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक हैं। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायवीय घटक हैं जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ताप और मृदा की नमी जो है यह बहुत महत्वपूर्ण जलवायवीय घटक हैं। यह मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप एवं अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर गर्म और आर्द्र पर्यावरण है तो उसमें अपघटन की गति क्या होगी, तेज होगी, जबकि निम्न ताप है और अवायवीय जीवन है तो वहां पे अपघटन की गति क्या होगी, धीमी करती है, धीमी होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। ठीक है, तो अपघटन के कारण जो है कार्बनिक पदार्थ का भंडार जमा हो जाता है। गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप और अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थ का भंडार जमा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका तीसरा हेडिंग अपघटन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऊर्जा प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।